इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे डिजिटल आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी। एक ऐसी राजनीतिक मूवमेंट जो बिल्कुल अलग है और जिसकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने सबको हैरान कर दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा फिनोमिना है क्या और कैसे इसने इतनी तेजी से लोगों को अपनी तरफ खींचा। सबसे पहले इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। 1,10,00,000 यानी कि 11 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल पेज बनता है और देखते ही देखते रातों रात उसके इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं। डिजिटल दुनिया में किसी नए मूवमेंट के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना, पर यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन असल में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो है इनका एंगेजमेंट रेट। सिर्फ 56 पोस्ट्स, जी हाँ, केवल 56 पोस्ट करके 11 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे एक छोटे से डिजिटल फुटप्रिंट ने इतना विशाल इम्पैक्ट क्रिएट किया। आजकल वायरल होने के लिए कितना कंटेंट डालना पड़ता है, उसके मुकाबले सच में अनबिलीवेबल है। इस डिसरप्शन का असली स्केल समझने के लिए एक निष्पक्ष तुलना करना जरूरी है। एक तरफ है सीजेपी, जिसके पास सिर्फ 56 पोस्ट के साथ 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी है, जिनके करीब 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो भी 18,400 से ज्यादा पोस्ट्स के बाद। ये आंकड़ा साफ रूप से दिखाता है कि कैसे एक नए सैटायरिकल मूवमेंट ने एस्टैब्लिश्ड डिजिटल रिकॉर्ड्स को तेजी से पीछे छोड़ दिया। पार्ट 1, द स्पार्क ऑफ आउटरेज। आखिर इस आक्रोश की चिंगारी कहाँ से भड़की? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सीजेपी है क्या भला। असल में ये कॉकरोच जनता पार्टी एक सैटायरिकल यानी कि व्यंग्यात्मक पॉलिटिकल आउटफिट है। इन्होंने खुद को आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज बताया है। ये कोई आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि सिस्टम से जुड़ी हताशा को व्यंग्य के जरिए बाहर निकालने का एक जरिया बन गई है। इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत एक काफी विवादित टिप्पणी से हुई। हुआ ये था कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक टिप्पणी आई थी जिसमें कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवियों से की गई थी। बस इसी एक बयान ने उस गुस्से को जन्म दिया जो आगे चलकर इस विशाल डिजिटल लहर में बदल गया। इस मूवमेंट के पीछे जो शख्स हैं, उनका नाम है अभिजीत दिपके। 30 साल के अभिजीत ने इस बारे में कहा कि जो व्यक्ति हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वहाँ है, वही हमारी तुलना कॉकरोच से कर रहा है। ये बात ज्यादा चुभ गई। बॉस्टन में अपनी नौकरी की तलाश छोड़कर अभिजीत ने सीधे चीफ जस्टिस के उन शब्दों के जवाब में इस मूवमेंट की नींव रख दी। पार्ट 2, एक व्यंग्यात्मक 5 सूत्रीय घोषणा पत्र। अब आते हैं इसके फाउंडेशन पर। इन्होंने खुद को एक ऐसे मंच के रूप में पेश किया जो उन लोगों के लिए है जिन्हें सिस्टम भूल गया है। ये खुद को एक बड़ा और जिद्दी झुंड कहते हैं, और पता है, ये फ्रेमिंग यूथ के साथ बहुत गहराई से कनेक्ट कर गई। बिना किसी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर के और 5 साफ मांगों के साथ इसने उन सभी लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दे दी जो खुद को अनदेखा महसूस कर रहे थे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर नजर डालें तो इनका विजन सीधे तौर पर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की मांग करता है। इनमें शामिल है पीएम केयर्स जैसे फंड्स का विरोध, टैक्स के पैसे पर डावोस की छुट्टियां न मनाने की बात, और भ्रष्टाचार को स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग का नया नाम न देना। इनकी सबसे बड़ी मांग बस यही है कि एग्जैक्टली ये बताया जाए कि पैसा आखिर कहाँ खर्च हो रहा है। हम यहाँ इन बातों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि उनका ये मैसेज लोगों तक पहुंचा कैसे। इस मैनिफेस्टो का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि ये आसानी से वायरल हो सके। वेबसाइट पे बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, इसे एक बार पढ़ें, इससे 2 बार पढ़ें, फिर इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे इसे पढ़ने की जरूरत है। ये जो शेयर करने का निर्देश है ना, इसने एक ऐसी चेन रिएक्शन बनाई जिसने इनकी ग्रोथ में आग में घी का काम किया और इस मास वायरलिटी को जन्म दिया। पार्ट 3, द अल्टीमेट जॉइनिंग क्राइटेरिया। आइए देखते हैं इनकी जॉइनिंग कंडीशंस क्या हैं। इन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए 4 बड़े ही मजेदार और व्यंग्यात्मक शर्तें रखी हैं। पहला, बेरोजगार होना। दूसरा, आलसी होना। तीसरा, क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी लगातार इंटरनेट पर रहना। और चौथा, प्रोफेशनल रेंटर यानी पेशेवर शिकायतकर्ता होना। सबसे खास बात यह है कि ये पार्टी धर्म, जाति या जेंडर की परवाह नहीं करती। बस आप इन 4 क्राइटेरिया में फिट बैठें और आप इस झुंड का हिस्सा हैं।
इन शर्तों को जरा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के तरीकों से कंपेयर करके देखिए। सीजेपी में मेंबरशिप पूरी तरह से फ्री और लाइफ लॉन्ग है, इसे कभी भी रिवोक किया जा सकता है। सबसे बड़ा ताना तो इनके बाकी पर्क्स में है, जैसे नेता के साथ कोई सेल्फी नहीं और रजिस्टर करने के लिए कोई मिस्ड कॉल नहीं। ये अप्रोच इतना फ्रेश और डायरेक्ट था कि आज की डिजिटल जनरेशन ने ट्रेडिशनल कैंपेन्स को छोड़कर इस पैरोडी को तुरंत अपना लिया। पार्ट 4, द डिजिटल बैकलैश। एक नज़र इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस पर। इस इतनी तेजी से बढ़ती ऑनलाइन मोमेंटम का अंजाम रियल वर्ल्ड में भी जल्दी ही देखने को मिला। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंस्टाग्राम पर रूलिंग पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद को पीछे छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद सीजेपी का जो एक्स यानी ट्विटर अकाउंट है उसे भारत में विदहोल्ड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया की ऐसी अनएक्सपेक्टेड लहरें प्रशासन और टेक प्लेटफॉर्म्स को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर देती हैं। तो इस पूरे फिनोमिनन को देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या व्यंग्य यानी सटायर आज के डिजिटल युग का सबसे ताकतवर पॉलिटिकल टूल बन चुका है? इस एक मूवमेंट की विशाल और तीव्र ग्रोथ ने आगे आने वाले डिजिटल एक्टिविज्म के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि हमारे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इस तरह के क्रिएटिव प्रोटेस्ट को फ्यूचर में कैसे हैंडल करते हैं। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये सभी फैक्ट सोचने के लिए सच में कई नए दरवाजे खोलते हैं।